বয়ে যাও ধীরে ধীরে ও গঙ্গা নদী রে আমার ওই গঙ্গা নদী রে বয়ে যাও ধীরে ধীরে। তোমার ঢেউয়েরই তাহলে বৈঠা ফেলে ঢেউয়েরই তাহলে বৈঠা ফেলে পারি দিলাম ওই পারে আমি পারি দিলাম ওই পারে বলে যাও ধীরে ধীরে ও গঙ্গা নদী রে আমার ওই গঙ্গা নদী রে বলে যাও धीरे धीरे। शस्य श्यामला भारत की धरती पर 8000 किलोमीटर का फासला तय करती लहराती इठलाती महिमामयी पावन गंगा समुद्र तक पहुंचने से पहले इसे भागीरथी हुगली के नाम से पुकारा जाता है। सागरी पारे पहाड़ पर्वत डिंगाइया जाओ सागरी पारे कत बाड़ी जमी बाड़ी जमी भांजा दिया बाड़ी जमी भांजा दिया भाषाइला रे आमाय कलकत्ता एक महान नदी के साथ फलता फूलता एक महानगर, पूर्वी भारत के उद्योग और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। दुनिया में कलकत्ता की प्रसिद्धि हुई है समुद्र से 200 किलोमीटर दूर स्थित कलकत्ता बंदरगाह से। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से कलकत्ता के विकास में इस बंदरगाह का विशेष योगदान रहा है। सुदूर देशों से हमारे व्यापार का महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है कलकत्ता पोर्ट। हमारे कुल आयात और निर्यात का आधा व्यापार सिर्फ इसी बंदरगाह से होता रहा है। एक जमाने से कलकत्ता कितने ही भारतीय राज्यों की सेवा करता रहा है। असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान। विशाल भूभाग जो क्षेत्रफल में फ्रांस और इंग्लैंड के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। कलकत्ता बंदरगाह की सारी गतिविधियों का एकमात्र स्रोत है भागीरथी हुगली। ये नदी कलकत्ता के जहाजी अड्डे को समुद्र से सीधा जोड़ती है। गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पहुंचकर दो ओर कट जाती है। एक हिस्सा भागीरथी हुगली और दूसरा पद्मा कहलाता है। करीब 200 साल पहले तक भागीरथी नदी गंगा का पूरा वेग लिए बहती थी, पर धीरे धीरे गंगा ने रुख बदला और पद्मा नदी गंगा की मुख्य धारा बनती चली गई। इस शताब्दी की शुरुआत के साथ ही
एक भीषण समस्या सामने आई जिसकी कभी कल्पना भी न थी। पहले तो तेज गर्मी के मौसम में ही भागीरथी हुगली गंगा के बहाव से वंचित रहती थी, पर बाद के वर्षों में तो ये आम बात हो गई। इस तरह कलकत्ता पोर्ट और महानगर की समृद्धि पर मुसीबत ने अपना मनहूस साया डाल दिया। कलकत्ता पोर्ट का भविष्य हमेशा निर्भर रहा है भागीरथी हुगली पर। इसकी लगातार बिगड़ती हुई स्थिति कलकत्ता के भविष्य के लिए खतरनाक चुनौती बन गई है। श्री के फ्राम जी का कहना है, हुगली की स्थिति हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। पोर्ट में 26 फीट गहराई तक जहाज चलने की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन पहले ही साल भर में कुल 5-10 दिन ऐसा हो पाता था, और अब तो केवल 18 फीट और उससे भी कम गहराई के जहाज आने की गुंजाइश रह गई है। समुद्र से उठकर आने वाली वेगवान लहरें अपने साथ कई करोड़ टन रेत, मिट्टी और कूड़ा लाकर यहाँ इकट्ठा करती रही हैं। इन हालात में पोर्ट की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है। Which are critical to ships coming from the sea to Calcutta port had deteriorated beyond repair almost. There was also the additional point that the bore tides, which bring up a lot of material, 100 million tons of material every year, would have become worse. They had already become very frequent and very intensive, and any delay would have made them even more frequent, and the number of days when the port would have been free from bore tide effects would have been very small. So that, added to the deterioration which occurred due to the lack of headwaters, there would be the deterioration superimposed by the bore tides bringing sand from the sea. वेगवान समुद्री लहरों के कारण साल में करीब 190 दिन बंदरगाह का सारा कारोबार ठप हो जाता है। चढ़ती हुई लहरों का अंदेशा होते ही सारे जहाजों को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करना पड़ता है। अचानक नदी की ओर तेजी से बढ़ती पानी की ये तूफानी दीवार अपने पीछे छोड़ती नुकसानों का एक लंबा सिलसिला। वर्षों से चलता आ रहा है यह सिलसिला बेहिसाब बर्बादी का। मालवाही जहाजों पे लदा माल वक्त पर न उतर पाने के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान होता रहा है, जो केवल एक वर्ष में 14 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मालवाहक पोतों के इंतजाम में कलकत्ता पोर्ट का कभी दूसरा स्थान था, अब 5वां रह गया है। पानी की तह में जमे हुए रेत और कूड़े की सफाई में ही करीब 30% राशि खर्च हो जाती है, लेकिन इस पर भी
समस्या सुलझने के बजाय और पेचीदा हो जाती है। इसमें खर्च के अलावा बंदरगाह के कामकाज की गति में भी अवरोध पैदा होता है। In addition to that, it has to be remembered that श्री फ्राम जी ने बताया कि इन हालात में केवल पोर्ट या हुगली नदी को ही नहीं, कलकत्ता शहर को भी पीने योग्य पानी के संकट का सामना करना पड़ा है। पानी में लगातार खारापन बढ़ते जाने से पानी पीने योग्य नहीं रहा और न ही उन कल कारखानों के काम का जहां खारा पानी कतई इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। And this was affecting not only drinking water supplies for Calcutta, but also affecting industries which require non-saline water. And so the problems were multiplying. The quality of water is closely interlinked with डॉक्टर सहगल ने कहा, पानी का सवाल सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पानी में सैलिनिटी यानी खार बढ़ने के माने हैं गंभीर रोगों का जन्म, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग और साथ ही टाइफॉइड और कॉलेरा जैसी खतरनाक बीमारियों का प्रसार। आज भी इस क्षेत्र की करीब आधी जनसंख्या अमीबिक डिसेंट्री से पीड़ित है। कभी कभी बढ़कर ये रोग 75% आबादी को अपने चंगुल में कस लेता है। And its inhabitants श्री फ्राम जी का विचार है, यदि महानगर कलकत्ता और उसके नागरिकों का कलकत्ता बंदरगाह से इतना गहरा संबंध है, तो इन नागरिकों की समृद्धि और स्वास्थ्य में होती हुई गिरावट ये साबित करती है कि कलकत्ता पोर्ट की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले 2 वर्षों में कलकत्ता पोर्ट एकदम नष्ट हो जाता, लेकिन ये भी तय है कि वो पहुंच चुका होता विनाश की अंतिम सीढ़ी पर। फिर बिना अपने इस बंदरगाह के कलकत्ता कैसे जिंदा रह पाता। एक भयानक दुस्वप्न, पर हम इसे हकीकत नहीं बनने देंगे। गंगा, इस भयानक समस्या का हल तेरे ही पास है। एक ही रास्ता है, गंगा का पानी पूरे वेग से फिर भागीरथी हुगली में प्रवाहित हो, ताकि कलकत्ता बंदरगाह विनाश के गर्त से उबर सके, मुक्ति पा सके। कलकत्ता पोर्ट की समस्या का विश्लेषण पहली बार सन 1853 में किया सर आर्थर कॉटन ने। अपनी कलकत्ता यात्रा के दौरान एक भाषण में सर कॉटन ने राजमहल पर एक बांध बनाने और नहर के जरिए गंगा का पानी सिंचाई, जहाजरानी और कलकत्ता नगर में पहुंचाने पर जोर दिया। बाद में उन्होंने सरकार को भी अपनी रिपोर्ट दी। निहायत जरूरी है हुगली से गंगा तक एक विशाल नहर का निर्माण। इतिहास में किसी नदी समस्या पर ऐसी खोजबीन की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। करीब 100 बरस के अरसे में 5 कमीशन के अलावा 10 विदेशी और कितने ही भारतीय विशेषज्ञों ने समस्या का एक ही हल सुझाया, एक बांध का निर्माण, ताकि गंगा का पानी हुगली के घाटों में प्रवाहित हो सके। वर्नन हार्कोर्ट 1896, रीक 1913, स्टीवनसन मूर कमेटी 1916-1919, सर विलियम विलकॉक्स 1930, टी.एम. ओग 1939, ए. वेबस्टर 1946। 1957 में वॉल्टर हेंसन और कितने ही अर्थ विशेषज्ञ। 1947 में विभाजन के समय बाउंड्री कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ ने महसूस किया कि कलकत्ता का भविष्य पूरी तरह निर्भर है फरक्का क्षेत्र पर, और इसीलिए पूर्वी भाग का सांप्रदायिक आबादी के अनुसार विभाजन करने के बजाय उन्होंने भारी मुस्लिम जनसंख्या वाला क्षेत्र जिला मुर्शिदाबाद भारत में शामिल किया और गैर मुस्लिम आबादी का क्षेत्र जिला खुलना तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दिया।
आजादी मिलने के बाद से ही भारत हमेशा कलकत्ता महानगर और पोर्ट के अस्तित्व को बचाए रखने की समस्या से जूझता रहा। कितने ही अनुसंधान किए गए निर्माण के स्तर पर फैसला करने के लिए और ये निश्चित करने के लिए कि भागीरथी हुगली में कम से कम कितना जल प्रवाह जरूरी है। और इसी दौरान भागीरथी हुगली में जल प्रवाह हर साल खतरनाक अनुपात में घटता जा रहा था। छिछली सतह और रेतीला अवरोध, सुरक्षित जहाजरानी के रास्ते में यह रुकावट बढ़ती ही जा रही थी। कलकत्ता पोर्ट पिछली एक सदी से इन समस्याओं का शिकार था और अब ये उग्र रूप ले चुकी थीं। कोई हल जल्द ही निकालना जरूरी था। कलकत्ता पोर्ट की रक्षा की जाए, इस पर दो मत नहीं हो सकते। फरक्का योजना को जल्द से जल्द अमल में लाना जरूरी हो गया। भारत ने काफी लंबी चर्चाओं के बाद 1962 में फरक्का योजना को हाथ में लिया। निर्माण कार्य के दौरान बांग्लादेश के प्रतिनिधि अक्सर मौके का निरीक्षण करने आते रहे। मुख्य योजना पूरी हुई 1971 में। इस पर करीब 156 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी ही आपसी समस्याओं पर हुए व्यापक समझौते ने फरक्का बांध और नहर निर्माण का रास्ता खोल दिया। इक्कीस मई 1975 बांग्लादेश के राजकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फरक्का योजना भारत को समर्पित की गई। आपसी सहयोग और सौहार्द का शानदार प्रतीक फरक्का। नवंबर 1977 को ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फरक्का में दोनों देशों द्वारा गंगा के पानी का उपयोग करने और उसके बहाव में वृद्धि करने के संबंध में। यह समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच उभरती एक नई चेतना का प्रतीक है। दोनों देशों ने अपने अपने हितों को एक व्यापक हित के लिए कुर्बान कर दिया ताकि गंगा फिर लहराए और बहती जाए, दोनों देशों की जनता के साथ प्रगति और समृद्धि के गीत दोहराती हुई। फरक्का भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की शानदार यादगार। ओरे ओरे माझियो, ओरे ओरे माझियो, ओरे ओरे माझियो, ओरे ओरे माझियो, ओरे उजान गांगेर नैया, ओरे उजान गांगेर नैया।